हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ये चैप्टर भी आपका कमर्शियल जो अर्थमेटिक है उसका एक पार्ट है, और जैसे जीएसटी इंपॉर्टेंट है वैसे ही ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके क्वेश्चन पेपर के पूरे डायनेमिक्स को चेंज कर सकता है। इसमें बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको बहुत अच्छे से अगर बच्चों के दिमाग में ना बैठे तो वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर हम लोगों ने सुपरफिशियली पढ़ लिया, ऊपर ऊपर पढ़ लिया, तो इस चैप्टर में फंसने के पूरे चांसेस होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है शेयर्स एंड डिविडेंड। तो व्हाट इज शेयर? शेयर का मतलब क्या हुआ? चलिए इसको इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास दो बंदे थे, मान लेते हैं अमित एंड वैभव। ये दो लोग थे। इन लोगों का एक बिजनेस ऑलरेडी एक चल रहा था। बीच में उनको रियलाइज हुआ कि इस बिजनेस को और थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। तो जब बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो और जो है पैसा चाहिए हमको। मार्केट में इनकी गुडविल ठीक ठाक थी, लेकिन इनको और पैसा चाहिए। तो वो पैसा वो कहां से लाएंगे? एक जरिया ये हो सकता था कि वो बैंक के पास जाते, उनसे लोन लेते, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि फिर जैसे ही आपने लोन लिया उसके ऊपर आपका मंथली इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम है। दूसरा तरीका है कि आप अपनी कंपनी को पब्लिक कर दें। पब्लिक करने का मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि ये हमारी कंपनी है, हम ये बिजनेस करते हैं। अब आप लोग पब्लिक करने का मतलब है अब पब्लिक आपके बिजनेस में पैसा लगाएगी। तो जब पब्लिक आपके बिजनेस में पैसा लगाएगी तो पब्लिक आपके बिजनेस का कुछ परसेंटेज खरीदती है। तो वो जो परसेंटेज खरीदती है पब्लिक, उसी को हम लोग शेयर कहते हैं, हिस्सेदारी। तो व्हाट इज शेयर? शेयर एक्चुअली में वही है जो आप समझते हैं, इसका जो मीनिंग है हिस्सेदारी। अब क्या हुआ कि जब मान लीजिए अमित और वैभव की जो कंपनी है उसने पब्लिक से पैसा लिया। मान लेते हैं कि उनको पैसा चाहिए था, अपने समझने के लिए मान लेते हैं कि उनको पैसा चाहिए था 1 लाख रुपीस। ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन मान लेते हैं अपने समझने के लिए 1 लाख रुपीस उनको चाहिए। अब 1 लाख रुपीस उनको चाहिए, उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक किया। अब कोई एक बंदा थोड़ी ना आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने एक एक यूनिट, ये जो पूरा 1 लाख का जो अमाउंट है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया। उसी को हम लोग शेयर कह रहे हैं, हिस्सेदारी। मान लेते हैं इन्होंने क्या किया कि ये जो पूरा अमाउंट है उस पूरे अमाउंट को 1000 यूनिट्स में बांट दिया। ये फिर भी छोटा अमाउंट है, मैं कह रहा हूं आपसे, हमने समझने के लिए हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर बांट दिया तो 1000 यूनिट्स में बांटा, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी बैठी? 100 रुपीज। मतलब कोई भी बंदा अगर एक यूनिट खरीदेगा आपकी कंपनी का तो वो 100 रुपीज खरीदेगा। इस ये जो अमाउंट बना, ये इस अमाउंट को हम लोग कहेंगे फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और रजिस्टर वैल्यू ऑफ द शेयर, जो कंपनी ने डिसाइड किया। जो कंपनी ने डिसाइड किया अपने एक यूनिट की कॉस्ट को, उसको हम लोग कहेंगे फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या रजिस्टर वैल्यू। ये बात क्लियर हो गई। कंपनी को पैसा चाहिए था, कंपनी ने पब्लिक किए अपने बिजनेस को, और उसमें जितना कैपिटल उसको चाहिए उस कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा।
एक यूनिट की जो कॉस्ट उन्होंने लगाई, कंपनी ने लगाई, उसको हम लोग कहेंगे फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या रजिस्टर वैल्यू। ठीक है, तो शेयर आपको समझ में आ गया, व्हाट इज शेयर? हिस्सेदारी। फेस वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ वन सच यूनिट is called face value or nominal value. Now the market value. कंपनी को पैसा मिला, कंपनी ने बिजनेस ऑलरेडी कर रही थी, उसने अपना एक्सपेंशन ग्रो किया। जब ग्रो किया तो अब क्या हुआ, जब बिजनेस रन करने लगा तो जैसे जैसे बिजनेस रन करने लगा वैसे वैसे मार्केट में उसी एक यूनिट की कॉस्ट घटने बढ़ने लगी, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो डिमांड बढ़ेगा कि भाई अच्छा ठीक है, हमें और शेयर, और हम ये कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके शेयर्स खरीदने चाहिए, तो उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। और अगर कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो वैल्यू उसकी घटती जाएगी। तो जो वैल्यू बढ़ेगी और जो वैल्यू घटेगी उसको हम लोग कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। जो घटी हुई वैल्यू या बढ़ी हुई वैल्यू को मार्केट वैल्यू नाम दिया गया। तो फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ वन शेयर और वन यूनिट which the company has decided, whereas the market value of one share depends on how the company is growing. If the company is doing well, उसकी डिमांड बढ़ रही है तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी उसकी, और अगर द कंपनी इज नॉट डूइंग सो वेल तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो वही 100 रुपीज जो कंपनी ने डिसाइड किया था वही वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 100 से ज्यादा हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। नाउ व्हाट इज प्रीमियम? मान लेते हैं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मार्केट वैल्यू जो होगी उसकी डेफिनेटली नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होगी। और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। उसी को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। So what is premium? Premium is nothing, that is the difference between the market value and the nominal value of one share. That is your premium. Premium दो तरह से क्वेश्चन में दिया गया होता है। प्रीमियम या तो अमाउंट के टर्म्स में दिया गया होगा आपको कि भाई 100 रुपए का शेयर 10 रुपए प्रीमियम पे बिक रहा है, तो 100 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए प्रीमियम पे बिक रहा है यानी कि 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू है, और उस पे 10 रुपए आप ऐड करके मार्केट वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू दो तरह से निकल सकता है। मार्केट वैल्यू कैन ईदर बी कैलकुलेटेड एज नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। और दूसरा है डिस्काउंट। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम होगी, तो मार्केट वैल्यू इन दिस केस विल बी लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, एंड दिस टाइम नॉमिनल वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू विल गिव यू द डिस्काउंट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऐसे आप निकालोगे कि नॉमिनल वैल्यू में से डिस्काउंट को हटा दोगे तो आपको मार्केट वैल्यू मिलेगा। 100 रुपए के शेयर्स अगर 10 रुपए डिस्काउंट पे बेचे जा रहे हैं तो 90 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हैं। व्हाट इज अ शेयर, व्हाट इज फेस वैल्यू, व्हाट इज मार्केट वैल्यू, व्हाट इज प्रीमियम, व्हाट इज डिस्काउंट। अच्छा, जैसे मैंने कहा अभी प्रीमियम दो तरह से दिया जा सकता है, वन इज योर अमाउंट, दूसरा कैसे दिया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे आपसे कहा गया कि 100 रुपीज के शेयर्स 15% प्रीमियम पे बिक रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपीज है तो उसमें 15% तो 15 रुपीज ही आ जाएगा।
जैसे मान लीजिए कि नॉमिनल वैल्यू अगर हमारे पास होती कि लेट्स से द नॉमिनल वैल्यू वाज ₹50 और हमसे कहा गया होता कि प्रीमियम जो है वो 15% पे बिक रहा है, 15% प्रीमियम है, तो जो प्रीमियम की वैल्यू निकालेंगे हम, या फॉर दैट मैटर डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे, वो नॉमिनल वैल्यू पे ही निकालेंगे। तो प्रीमियम वैल्यू जो होगी, प्रीमियम वैल्यू दैट विल बी 15% ऑफ ₹50, तो ये आ जाएगा आपका 7.5, ये प्रीमियम वैल्यू हो जाएगी। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू विल बी ₹50 प्लस 7.5 विच इज योर ₹57.5। ठीक है, अगर ये डिस्काउंट होता, 15% डिस्काउंट होता, तो हम लोग क्या करते, ₹7.5 सब्ट्रैक्ट कर देते, ₹42.5 हमारा मार्केट वैल्यू आ गया होता। ठीक है, दो तरह से निकाल सकते हैं, दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो वैल्यू या परसेंटेज के टर्म्स में। चलिए कुछ और टर्म्स, जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग, जब कंपनी ने बिजनेस करना स्टार्ट किया तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो क्या होता है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, कुछ कंपनीज, सारी कंपनीज नहीं, कुछ कंपनीज, यहां पे जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में डिविडेंड दिया गया होगा। वैसे डिविडेंड होता क्या है वही डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहना है कि कुछ कंपनीज जो है डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। अब ये डिविडेंड क्या होते हैं? डिविडेंड होता है कि जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो कंपनी चाहती है कि हम उस प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज जो है पब्लिक, जिसने कि हमको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, सर्टेन परसेंटेज दें। अब ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, डिसीजन है कि वो कितने परसेंट देना पसंद करेगी। मान लीजिए ₹100 नॉमिनल वैल्यू दे रखा है और कंपनी ने कहा कि हम जो है 5% डिविडेंड देंगे, 5% डिविडेंड देंगे, और मार्केट वैल्यू मान लेते हैं कंपनी की इस समय ₹120 है। अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, तो उसकी मार्केट वैल्यू ₹120। तो अगर हमको डिविडेंड कैलकुलेट करना होगा तो ये याद रखिएगा कि डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू। तो जो कंपनी पब्लिक को प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देगी, वो हमेशा और हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे देगी, जिसपे जो कि कंपनी ने डिसाइड किया था कि हमारे कंपनी के एक शेयर की कीमत इतनी होगी, उस पे वो डिविडेंड देगी। कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड नहीं देगी। मार्केट वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी परफॉर्मेंस अच्छी है, कभी परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू इज समथिंग व्हिच ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड, तो वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही डिविडेंड देगी। तो अगर डिविडेंड कैलकुलेट करना होगा तो दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन द नॉमिनल वैल्यू। तो जो जैसे इसमें है ₹100 नॉमिनल वैल्यू है, 5% डिविडेंड है, तो 5% ऑफ ₹100 विल बी ₹5। तो ₹5 डिविडेंड होगा एक शेयर का। तो डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू। ये हमको याद रखना है कि dividend is always calculated on the nominal value, never on the market value, unless the market value becomes same as the nominal value. अच्छा, फिर एनुअल इनकम क्या चीज है? एनुअल इनकम क्या है? एनुअल इनकम है कि जब हमने, मान लीजिए कि हमने अमित और वैभव की कंपनी में इन्वेस्ट किया और हमने उस कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे। एक शेयर की कीमत ₹100 थी, इस तो नॉमिनल वैल्यू थी। एक शेयर की कीमत ₹120 थी और 5% डिविडेंड दे रही थी कंपनी हमको। तो मैंने उसके 5 शेयर्स खरीदे थे, मान लेते हैं 5 शेयर्स खरीदे थे। तो अगर 5 शेयर्स खरीदे तो हर एक शेयर पे मुझे वो ₹5 अगर दे रही है कंपनी, तो एनुअल इनकम इज टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड जब कभी भी कुछ बुक्स में फॉर्मूले दिए गए होंगे, आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूले दिए गए होंगे, बस इसमें हमें फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको ये पता है
प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं। कभी भी किसी चीज की टोटल वैल्यू निकालनी होगी तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वैल्यू। टोटल वैल्यू इज नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वैल्यू, बस इतना सा याद रखना है इसमें। तो टोटल डिविडेंड इज नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। मतलब अगर 5 शेयर्स थे मेरे पास और एक शेयर पे 5 रुपए दिया जा रहा था, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी ₹25। तो 25 रुपए हमको टोटल डिविडेंड मिलेगा, वही मेरी एनुअल इनकम। सो द एनुअल इनकम इज टोटल डिविडेंड एंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई डिविडेंड ऑन वन शेयर। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न। अब ये रेट ऑफ रिटर्न समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ रिटर्न, इसको अच्छे से समझते हैं। रेट ऑफ रिटर्न देखिए, 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू है, 5% डिविडेंड दे रही है कंपनी मुझको। हमने कंपनी के शेयर्स 120 रुपए में खरीदे थे, तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? मेरा रेट ऑफ रिटर्न 5% नहीं होगा। ये तो कंपनी मुझको दे रही है 5%। मैंने शेयर 100 रुपए में अगर खरीदे होते तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो होता 5% होता। मैंने कंपनी के शेयर 120 रुपीज में खरीदे थे, तो ये वही बात हो गई कि हमने इन्वेस्ट कितना किया, उसमें से मुझे कितना पैसा मिला। तो मैंने इन्वेस्ट किस पे किया था? मार्केट वैल्यू पे किया था। और एक शेयर पे मुझे 5 रुपए मिल रहा था और एक शेयर का इन्वेस्टमेंट कितना था? 120 रुपए। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आप क्या कह सकते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ओवर, सॉरी, डिविडेंड ऑन वन शेयर, क्योंकि हमको जो निकालना है रेट ऑफ रिटर्न वो डिविडेंड है। इनकम क्या है? इनकम मेरी डिविडेंड है। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न हमेशा मार्केट वैल्यू पे मिलेगा हमको। रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू पे मिलेगा, ये याद रखिएगा। और कौन सी वैल्यू लेंगे? डिविडेंड ऑन वन शेयर। या ऐसा भी हो सकता है कि डिविडेंड ऑन वन शेयर की बजाय अगर आपको टोटल डिविडेंड पता है, दैट इज एनुअल इनकम पता है, एनुअल इनकम या टोटल डिविडेंड, बात एक ही है, डिवाइडेड बाय। अब जब आप इस चीज को अच्छे से समझिए, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। डिविडेंड ऑन वन शेयर की जगह मैंने टोटल डिविडेंड लिखा है। ये कैसे मिला है हमको? टोटल डिविडेंड कैसे मिला? डिविडेंड ऑन वन शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके। तो डिनोमिनेटर में भी जब यहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर आया है, उसको भी मैं अगर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट देगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज योर रेट ऑफ रिटर्न। या तो आप एक शेयर पे निकालिए या आप सारे शेयर्स पे निकालिए, परसेंटेज कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। बात आपको समझ में आ गई? भले ही आप एक शेयर पे रेट ऑफ रिटर्न निकालिए या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे रेट ऑफ रिटर्न निकालिए, एक ही बात है, रेट ऑफ रिटर्न सेम आएगा। फिर उसके बाद सेल प्रोसीड, इसको जो है हमको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सेल प्रोसीड क्या है? जैसे मान लीजिए कि दो कंपनीज, एक मैंने अमित और वैभव की एक कंपनी है, अमित एंड वैभव, उसको ए एंड बी कह देते हैं, ए एंड बी कंपनी। दूसरी एक कंपनी और है वाई, वो नई लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में नई लिस्टेड कंपनी। मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स पहले से थे, 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू थी इस कंपनी की एक शेयर की, डिविडेंड 5%,
और मार्केट वैल्यू ₹120। मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं 5 थे, 5 शेयर्स। अब क्या हुआ, एक और कंपनी लिस्ट हुई स्टॉक एक्सचेंज में और मुझे उसका पता चला और मुझे लगा या लोगों ने बताया मुझको और मैंने अपनी भी रिसर्च की और मुझे पता लगा ये जो कंपनी वाई है ये मुझको बेटर रिटर्न दे पाएगी, यानी रेट ऑफ रिटर्न मेरा बेटर होगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने ये शेयर्स बेच दूंगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग द शेयर्स, दीज शेयर्स, ये जो अमाउंट मुझे मिलेगा इन शेयर्स को बेच के, इन शेयर्स को कितने पे बेचा मैंने। अब दो चीजें हो सकती हैं कि मैंने तो 120 रुपए में खरीदा था, हो सकता है उसकी कीमत और ना बढ़ रही हो, इस वजह से मुझे लग रहा हो कि यार मैंने जब खरीदा था वो ₹120 पे खरीदा था, लेकिन क्या हुआ, ये तो 3-4 महीने 5 महीने हो गए इसके शेयर की कीमत बढ़ ही नहीं रही है। तो मुझे लगा कि अब जो है, चलो मैं ज्यादा प्रॉफिट, डिविडेंड तो मिल गया, थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया मेरे को, इनकम हो गई, अब मैं क्या करूंगा, इस शेयर्स को बेच के दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूं। तो इन शेयर्स को बेच के जब बेचूंगा मैं, तो दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है मार्केट वैल्यू उस वक्त 120 ही हो, या हो सकता है बढ़ के 1-2 रुपए या 5 रुपए बढ़ गया हो या घट भी गया हो। तो जब मैं शेयर्स बेचूंगा तो क्वेश्चंस में लिखा होगा एट व्हाट वैल्यू द शेयर्स आर सोल्ड, ये जरूर देख लीजिएगा। और अगर ये मेंशन नहीं है कि एट विच वैल्यू द शेयर्स आर बीइंग सोल्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी वैल्यू पे शेयर्स को बेचा जा रहा है। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग दीज शेयर्स, तो ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज 600। तो 600 रुपए जो मुझे अमाउंट मिला, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी मेरा इतना ही था, क्योंकि मैंने 120 रुपए के हर एक शेयर खरीदा था और 5 शेयर्स खरीदे थे, तो 600 रुपए का ही मैंने शेयर्स खरीदा था, दैट वाज माय इन्वेस्टमेंट। और मैंने उनको बेच दिया क्योंकि कुछ आगे मूवमेंट नहीं दिख रहा था मुझको। शेयर्स बेच के जो यहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है 600 रुपए, इसी को हम लोग सेल प्रोसीड कहते हैं। सेल प्रोसीड का मतलब हुआ अपनी पिछली कंपनी के शेयर्स को बेच के जो पैसा मिला उसको आपने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, इसको हम कहेंगे सेल प्रोसीड। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। पहली कंपनी के शेयर्स थे हमारे पास, उसको बेचे, बेच के जो पैसा मिला उस पैसे को दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड। दिस अमाउंट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड। ठीक है, अब इसके आगे सेल प्रोसीड, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन चेंज इन इनकम। अब ये चेंज इन इनकम क्या चीज है? चेंज इन इनकम के लिए देखिए, मान लेते हैं कि इस कंपनी में का नॉमिनल वैल्यू भी ₹100 था और डिविडेंड ये दे रहा था 10%, और जो जिस वैल्यू पे मैंने इसको खरीदा वो मान लेते हैं ₹150 पे खरीदा मैंने, 150 पे हमने खरीदा इसको। तो जब 150 पे खरीदा तो पहले तो हमको ये दिखेगा कि हमने कितने शेयर्स लिए, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 150, 4 शेयर्स मैंने ले लिए, ये हमारा इन्वेस्टमेंट था। और कितने का शेयर पड़ा मुझको, 150 का। तो अगर 600 रुपए का, 600 रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो एक शेयर मैंने 150 का खरीदा, तो कितने शेयर्स खरीदे, 4 शेयर्स खरीदे। अब ये कंपनी भी मुझको डिविडेंड दे रही है, 10% का डिविडेंड दे रही है।
तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर इज ₹10, ठीक है। और यहां पे डिविडेंड कितना मिल रहा था? डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर वाज ₹5। 5% 100 रुपए में 5 रुपए होता है, तो 5 रुपए एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा था। यहां पे कंपनी एक शेयर पे 10 रुपए डिविडेंड दे रही है, तो टोटल डिविडेंड मुझे कितना मिलेगा इस कंपनी से? टोटल डिविडेंड मिलेगा 10 रुपए का डिविडेंड है, एक शेयर पे 4 शेयर्स खरीदे मैंने, तो मुझे 40 रुपीज इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड मिलेगा। ये कंपनी पूरा डिविडेंड कितना दे रही थी? टोटल डिविडेंड, इस यहां से हमको टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा था? एक शेयर पे 5 रुपए मिल रहा था, नंबर ऑफ शेयर थे हमारे 5, तो 5 टाइम्स 5 ₹25। यहां से 25 रुपीज डिविडेंड मिल रहा था और यहां से मुझे 40 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, तो इसी डिफरेंस को चेंज इन इनकम कहा जाता है। चेंज इन इनकम इज जो दूसरी कंपनी जिसमें पहले हम इन्वेस्टेड थे, उस कंपनी के शेयर्स को बेच के हमने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, उस कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा था या मिलेगा और जो पहली कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा था, उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन इनकम। दैट इज ₹40 माइनस ₹25, तो ₹15 हो जाएगा। ये हमारा चेंज इन इनकम हो गया। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए। दो कंपनीज हैं, पहली कंपनी में हम लोग इन्वेस्टेड हैं, उस कंपनी के शेयर्स को हम लोगों ने बेच दिया, बेच के जो अमाउंट आया, वो अमाउंट अगर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड करने के बाद, मतलब दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद, उस कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा था, टोटल डिविडेंड मिलेगा, और पहली कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा था, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हमको मालूम होने चाहिए। देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज शेयर, फिर उनकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम। मार्केट वैल्यू अगर नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है तो डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द नॉमिनल वैल्यू इज प्रीमियम। देन द डिस्काउंट, और एक चीज और है, एक टर्म और देख लीजिए, मार्केट वैल्यू इज सेम एज द नॉमिनल वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो गई, जितनी नॉमिनल वैल्यू उतनी ही मार्केट वैल्यू हो गई, तब हम कहते हैं द शेयर्स आर सोल्ड एट पार, क्योंकि इसको पार वैल्यू भी कहा जाता है। तो अगर एट पार दिया गया है, तो इसका मतलब जो मार्केट वैल्यू है दैट इज सेम एज द नॉमिनल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड इज व्हाट यू गेट फ्रॉम द कंपनी, जो कि उनको प्रॉफिट हो रहा था, उससे जो एक परसेंटेज आपको देंगे, दैट इज योर डिविडेंड। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू। ये बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इज टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। Rate of return, rate of return is never calculated on nominal value unless the shares are being sold at par. अगर मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम है तब तो आप नॉमिनल वैल्यू पे निकालिए, वरना रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू। डिविडेंड ऑन वन शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, या टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। सेल प्रोसीड अभी हम लोगों ने देखा, एंड चेंज इन इनकम। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए शेयर्स एंड डिविडेंड में। आप चाहें तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए बिफोर वी स्टार्ट विद एग्जांपल्स, फिर आप एग्जांपल्स देखें तो आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन,
बहुत सिंपल सिंपल, पहले एक दो क्वेश्चंस बिल्कुल टर्म्स को अच्छे से समझते हुए क्वेश्चंस लगाएंगे, धीमे धीमे उनकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। अ मैन इन्वेस्ट 3960, सबसे पहले ये समझते हैं ये क्या अमाउंट है। अ मैन इन्वेस्ट ₹3960, ये इन्वेस्टमेंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द टोटल मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इज टोटल मार्केट वैल्यू। बात को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी के शेयर्स 120 रुपए में बिक रहे थे, हमने 10 शेयर्स ले लिए। तो मैंने 10 शेयर्स जब लिए और 120 रुपए में बिक रहे हैं, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 1200 रुपए। तो 1200 इज माई इन्वेस्टमेंट। So investment is total market value. And what is total market value? Market value of one share multiplied by the number of shares. Number of shares. ये ध्यान रखिए। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ₹3960. 3960 is the investment in shares of a company which pays 15% dividend. Which pays 15% dividend. तो डिविडेंड आपको दिया गया है 15%। 25, यहां पे ₹25 होना चाहिए था। ₹25 शेयर कॉस्ट ₹33। अब आपको इसमें कई बार बच्चों को ये दिक्कत होती है कि लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो लैंग्वेज इस तरह से समझिए इसमें कि when 25 रुपीज शेयर्स कॉस्ट ₹33, मतलब 25 रुपए के शेयर्स 33 रुपीज में बिक रहे थे। यानी 25 रुपीज कौन सी वैल्यू है? नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू इज 25, मार्केट वैल्यू इज ₹33। एक चीज का ध्यान रखिए कि जब इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन, अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, अभी और भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अब लैंग्वेज में पढ़ना और फिर उसको जो है अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप जैसे जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप पहले क्या बताते हैं? बहुत सारी चीजें बताते हैं, वो नोट करते हैं, सिम्टम्स नोट करते हैं, सिम्टम्स नोट करके वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। तो ठीक उसी तरह से आपको जब इंफॉर्मेशन दी गई है, आप छोटी छोटी टर्म्स, इन्वेस्टमेंट क्या है, डिविडेंड क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये सब लिख लीजिए। और लिखने के बाद फिर देखिए कि पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले तो ये पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट। तो पहला पार्ट है नंबर ऑफ शेयर्स पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कहां से मिल सकता है। तो कहां से मिल सकता है नंबर ऑफ शेयर्स? पहले देखिए कि ये जो टोटल मार्केट वैल्यू है, इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3960। तो 39 इन्वेस्टमेंट हमको पता है, इन्वेस्टमेंट इज नंबर ऑफ शेयर्स टाइम्स मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट है 3960, नंबर ऑफ शेयर्स हमको नहीं पता, मान लेते हैं n है, और फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 33। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3960 डिवाइडेड बाई 33। 33 वन टाइम 33, और ये 66, 33 टू टाइम्स 66, 120। तो नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट इज 120। 120 शेयर्स उसने खरीदे। फिर नेक्स्ट पार्ट हमसे कहा जा रहा है द एनुअल इनकम फ्रॉम हिज शेयर्स। एनुअल इनकम क्या है? तो एनुअल इनकम क्या होता है? सेकेंड पार्ट एनुअल इनकम होता है, एनुअल इनकम इज एक्चुअली टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड इज डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स।
तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड कैसे मिलेगा? डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू, तो इस पे निकालेंगे आप डिविडेंड। 15% ऑफ 25, ये डिविडेंड ऑन वन शेयर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाले 120, 120। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 25 4 टाइम्स और ये 4 3 टाइम्स 30, तो ये आ जाएगा रुपीज 30 इंटू 15 450। 450 उनका एनुअल इनकम हो गया, रुपीज 450, ये एनुअल इनकम हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ऑन हिज इन्वेस्टमेंट मतलब रेट ऑफ रिटर्न पूछा जा रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिटर्न is equal to dividend on one share over market value of one share multiplied by 100. Dividend on one share divided by market value of one share multiplied by 100. तो dividend on one share कितना है? Dividend on one share है 15% of 25, ये पूरा कैलकुलेट नहीं किया था हमने, ये आप कैलकुलेट यहाँ पे कर लेंगे। डिविडेंड ऑन वन शेयर 15% यहाँ पे कर लेते हैं। डिविडेंड ऑन वन शेयर इज इक्वल टू 15% ऑफ 25, ये 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 3.75 रुपीज, 3.75 ये डिविडेंड ऑन वन शेयर आ गया। तो रुपीज 3.75 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू थी 33, मार्केट वैल्यू 333 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगी 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 375 डिवाइडेड बाय 33, तो 3 11 टाइम्स और 3 125, 125 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 1 टाइम 11 15, फिर से 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 121 4/11%। तो ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया? रेट ऑफ रिटर्न इज डिविडेंड ऑन वन शेयर जो कि था 3.75 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर 33 दिया हुआ था, और मल्टीप्लाइड बाय 100। और आप इसको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते थे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 4,500 in shares of a company which is paying 7.5% dividend। तो इन्वेस्टमेंट पहले लिखिए कि इन्वेस्टमेंट कितना है, रुपीज 4,500 इज द इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड पे कर रहा है, डिविडेंड कंपनी पे कर रही है रुपीज 7.5। इफ रुपीज 100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यहां पे डिस्काउंट दे रही है कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनल वैल्यू तो आपकी रुपीज 100 है और वो बिक रहा है 10% डिस्काउंट पे, डिस्काउंट 10%, लेकिन डिस्काउंट भी हमेशा नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम या डिस्काउंट दोनों ही नॉमिनल वैल्यू पे ही निकलते हैं। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट हो जाएगा 10% ऑफ रुपीज 100 इज रुपीज 10। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू बताया था आपको, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, नॉमिनल वैल्यू इज रुपीज 100 माइनस डिस्काउंट विच इज रुपीज 10, तो ये आ जाएगा रुपीज 90, रुपीज 90 इज द मार्केट वैल्यू। अब फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेजेस, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स एक रास्ता है इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके। हमको पता है कि इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इन्वेस्टमेंट है आपका 4500, एन निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर आपने निकाला है 90 रुपीज। Therefore, the number of shares is 4500 divided by 90, ये 5, तो number of shares is 50, number of shares 50, 50 shares उसने खरीदे। His annual income जैसे बताया था, annual income is nothing but total dividend, यानी dividend on one share multiplied by number of shares। पहले डिविडेंड ऑन वन शेयर देखते हैं। डिविडेंड ऑन वन शेयर इज 7.5% 100 रुपीज पे, तो 100 रुपीज है तो डिविडेंड ऑन वन शेयर भी रुपीज 7.5 हो जाएगा। नाउ द एनुअल इनकम इज डिविडेंड ऑन वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 50, यानी 75 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10 से ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा इधर, 5 times 25, 5 7 times 35 and 2 37, तो इतना। तो एनुअल इनकम इज रुपीज 375। ठीक है, यहां पे क्या नई चीज सीखी हम लोगों ने, डिस्काउंट वैल्यू अगर दे रखा, डिस्काउंट परसेंट दिया गया है तो डिस्काउंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करके, नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे और उसको नॉमिनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 45,000, इन्वेस्टमेंट है रुपीज 45,000, डिविडेंड दे रखा है हमको 15%, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज, कोटेड एट, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक क्लू होता है कि हम नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कैसे डिस्टिंग्विश करें। जनरली आप पाएंगे 75 to 80% क्वेश्चंस में कोटेड एट या एट दिया गया होता है जस्ट बिफोर द मार्केट वैल्यू। द 100 रुपीज शेयर इज कोटेड एट रुपीज 120, तो कोटेड एट या एट ये जो है इंडिकेट करता है कि ये जो वैल्यू है ये मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू इज रुपीज 125। When the market value of these shares rose to rupees 140, he sold some shares just enough to raise rupees 8,400। इस क्वेश्चन को आराम से समझिए क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है जिसमें आप गलती कर सकते हैं। When the market value, आप कहेंगे कि ये 125 अगर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है तो ये रुपीज 140 क्या चीज है। देखिए 125 उस बंदे ने जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसने एक 125 पे शेयर्स को खरीदे 125 पे, लेकिन जब बेचने को हुआ तो रुपीज 140 पे उसने शेयर्स को बेचे। तो दिस इज द वैल्यू एट विच द पर्सन हु वाज ऑलरेडी हैविंग द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी इज सेलिंग द शेयर्स एट दिस वैल्यू रुपीज 140 पे। 140 पे वो शेयर्स को सेल कर रहा है, लेकिन खरीद कितने पे रहा है, 125 पे खरीद रहा है। ठीक है, जस्ट इनफ टू रेज रुपीज 8,400। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स। तो सबसे पहले तो ये देखें कि उसके पास शेयर्स पहले कितने थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कितने शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स इज, जैसा मैंने कहा आपसे, इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू से आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। केवल यही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको टोटल डिविडेंड दिया गया है, टोटल डिविडेंड इज अगेन नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो अगर आपको टोटल डिविडेंड दिया गया और डिविडेंड ऑन वन शेयर पता है, तब भी आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं।
तो नंबर ऑफ शेयर्स आप कई तरह से निकाल सकते हैं, या मान लीजिए आपको टोटल नॉमिनल वैल्यू दी गई है और नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर पता है, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू अपॉन नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर विल आल्सो गिव यू द नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप तीनों तरह से निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, तीनों से आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। बस आपको टोटल अपॉन यूनिट करना, टोटल वैल्यू अपॉन यूनिट वैल्यू, इससे नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको दिया गया है, आपको जैसे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए तो इन्वेस्टमेंट इज द टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इन्वेस्टमेंट है 4,500, 45,000, सॉरी 45,000, और मार्केट वैल्यू है 125। तो 525 टाइम्स 5 9 टाइम्स, दिस इज 9,000, और 5 5 ये 18, 5 सा 90 और 1800, 5 3 टाइम्स, 5 6 टाइम्स और 360, ये इसके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। नंबर ऑफ शेयर्स इज 360, उनके पास 360 शेयर थे। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि आप ये करिए कि नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, वो कितने पे बेच रहा है, 140 रुपीज पे बेच रहा है वो। तो 140 रुपीज में बेच रहा है, जस्ट इनफ टू रेज रुपीज 8,400, इतने शेयर्स बेच रहा है कि उसको इतना पैसा मिल जाए। तो नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, कितने शेयर्स वो बेच रहा है, इतना पैसा उसको चाहिए और इतने पे बेच रहा है, तो इसका मतलब 8,400 उसको चाहिए और एक शेयर की कीमत 140 है, तो कितने का बेच रहा है, 14 6 84, तो 60 शेयर्स वो बेच रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, पहले कितने शेयर्स थे उसके पास, 360, उसने बेच दिए 60 शेयर्स, तो कितने शेयर्स बचे, 300 शेयर्स, उसके पास 300 शेयर्स बचे। अब क्या कहा जा रहा है, द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स, मतलब ये जो बचे हुए शेयर्स हैं उस पे उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड के लिए पहले आप देखिए डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है, डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना डिविडेंड दे रही थी कंपनी, 15% डिविडेंड ऑन ₹100। तो ₹100 पे 15% डिविडेंड मिल रहा था, तो ये तो 15 ही रुपए आ गया। और टोटल डिविडेंड कितना हो गया, टोटल डिविडेंड दैट इज हिज एनुअल इनकम, डिविडेंड ऑन वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर इज 15, और कितने शेयर्स थे उसके पास शेयर्स थे 300, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 300, 4,500, 4,500 is the total dividend, 4,500 rupees, 4,500 the dividend due to him on these shares। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे इसने 8,400 रुपीज उसको चाहिए थे और एक शेयर की कीमत 140 रुपए थी, तो टोटल शेयर्स कैसे निकाला, जितना इन्वेस्टमेंट, जितना उसको चाहिए डिवाइडेड बाय जितने का उसने बेचा, तो ये आपको नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड दे देगा। और उसके पास पहले ही 360 शेयर्स थे, तो 300 शेयर्स उसके पास बचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A company with 500 shares of nominal value 120 declares an annual dividend of 15%. Calculate the total amount of dividend paid by the company. तो total dividend किस पे निकलता है, total dividend is dividend on one share multiplied by number of shares। तो पहले dividend on one share निकालते हैं, dividend on one share, और dividend किस पे calculate होता है, हमेशा nominal value पे। तो 15% is the rate of dividend, 15% multiplied by
दिस इज रुपीज 120, 26 टाइम्स 25 टाइम्स दिस इज 3, तो ये आ गया रुपीज 18. 18 is the amount of dividend on one share. Now total dividend कितना हो जाएगा? Total dividend is always dividend on one share multiplied by number of shares. तो यहाँ पे number of shares हमको चाहिए कि कितना number of shares. The total amount of dividend paid by the company 500 shares हैं इसमें, 500 shares and dividend on one share is 18. So 18 5s are 90. So rupees 9,000. 9,000 is the total dividend paid by the company. अब पूछा जा रहा है एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा. याद रखिए एनुअल इनकम भी टोटल डिविडेंड ही होता है, ठीक है. तो एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी. उनके पास केवल 80 शेयर्स हैं. कंपनी ने तो इतना टोटल डिविडेंड दिया, लेकिन मिस्टर शर्मा के पास केवल 80 शेयर्स हैं, तो उनका एनुअल इनकम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि उनके पास 80 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर विच इज 18, और 18 8 का कितना होता है? 144. तो रुपीज 1440. इतना हो गया कि एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा इज रुपीज 1440. अब इसके बाद कह रहा है इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. तो रेट ऑफ रिटर्न, रेट परसेंट पूछा जा रहा है, रेट ऑफ रिटर्न पूछा जा रहा है यहाँ पे. तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? डिविडेंड ऑन वन शेयर over market value of one share multiplied by 100. तो dividend on one share according to question dividend on one share कितना है? dividend on one share है 18. dividend on one share is 18 divided by market value of one share is being asked. यहाँ पे market value of एक share पूछा गया है, तो market value of one share let it be MV multiplied by 100. दिस इज रेट ऑफ रिटर्न, और ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये 10% के इक्वल दे रखा है. अब आपको मार्केट वैल्यू निकालने हैं, तो 0 और 0 ये कैंसिल हो गया, 10 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने. देयरफॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी रुपीज 180. तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी 180. ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन वन ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट? विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट? 6% 100 रुपीज शेयर्स एट 120 और 8% रुपीज 10 शेयर्स एट रुपीज 15. छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि इसका क्या मतलब हुआ. बच्चे ये सोचते हैं कि जो ज्यादा अमाउंट होगा ये मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ये नॉमिनल वैल्यू ज्यादा है, तो इसी का रेट ऑफ रिटर्न बेटर होगा. लेकिन रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे इनफैक्ट क्या कह रहा है? बेटर इन्वेस्टमेंट. तो ये जो बेटर इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, बेटर इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? बेटर इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि किसका रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न किसका बेटर है. रेट ऑफ रिटर्न किसका बेटर है? जिस भी कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न बेटर होगा उसी में पैसा लगाना बुद्धिमानी होगी. दैट विल बी द बेटर इन्वेस्टमेंट. तो रेट ऑफ रिटर्न निकालें दोनों कंपनी का. तो ये फर्स्ट कंपनी और ये सेकंड कंपनी. फर्स्ट कंपनी में 100 रुपीज के शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू इज रुपीज 100. डिविडेंड मिल रहा है हमको 6% का, और मार्केट वैल्यू है रुपीज 120, और मुझे इसका रेट ऑफ रिटर्न चाहिए. तो रेट ऑफ रिटर्न यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि 6% नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज दिया गया, 6% रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया, तो इसका मतलब डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना हो गया? ₹6. 6 रुपए डिविडेंड ऑन एक शेयर पे हो गया. अब हमसे कह रहा है कि
हमको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न. नाउ रेट ऑफ रिटर्न is dividend on one share divided by market value of one share multiplied by 100. 2 5 times 2 6 times 6 और 6 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 5%. तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो पहली कंपनी से 5% का मिल रहा है. अब दूसरी कंपनी में आते हैं. दूसरी कंपनी कह रहा है 8% ₹10 शेयर्स एट ₹15. ये देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कौन सा मार्केट वैल्यू है कौन नॉमिनल वैल्यू है. तो जनरली 75 to 80% क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जो मार्केट वैल्यू है दैट इज प्रिसीडेड बाय कोटेड एट या एट, मतलब उसके पहले एट लिखा होगा या कोटेड एट लिखा होगा. तो जैसे इसमें भी देखिए एट लिखा है एट ₹120 एट ₹15. तो यहां पे नॉमिनल वैल्यू इज ₹10. Nominal value is ₹10, dividend percent is 8%, and market value is ₹15. और मुझे यहां से रेट ऑफ रिटर्न चाहिए. तो रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर इज 8% ऑफ ₹10. ये कैंसिल हो गया, ₹0.80 आ गया. ठीक है, ये डिविडेंड ऑन वन शेयर हो गया. नाउ रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इज डिविडेंड ऑन वन शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर विच इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसको अगर कैलकुलेट करें ये 0.80 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी 80. 80 डिवाइडेड बाय 15. अब ये 5 से अगर कैंसिल करें 5 16 टाइम्स और 5 3 टाइम्स तो ये आ जाएगा 5 1/3%. अब आप देखिए रेट ऑफ रिटर्न इस कंपनी में 5 1/3% आ रहा है और इस कंपनी से रेट ऑफ रिटर्न 5% आ रहा है. तो रेट ऑफ रिटर्न किसका बेटर है? क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न सेकंड कंपनी का बेटर है तो सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर होगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डन. बेटर इन्वेस्टमेंट पे जब अगर पूछा जाएगा तो आप हमेशा रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे. ये जो बेटर इन्वेस्टमेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे बुक में आप उसमें रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे. रेट ऑफ रिटर्न, जिसका रेट ऑफ रिटर्न बेटर होगा वही बेटर इन्वेस्टमेंट होगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सचिन इन्वेस्ट अगेन ₹8,500 in 10% 100 shares, ₹100 shares, ₹100 shares at ₹170. He sells the shares when each share rises by ₹30. कुछ प्रिंटिंग एरर रुपीस यहां पे मिसिंग है. He invests the proceeds in 12% ₹100 shares at ₹125. Find. सबसे पहले सेल प्रोसीड आ रहा है तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि सेल प्रोसीड क्या होता है. एक कंपनी के शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमको ऐसा लगा कि दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर होगा तो मैंने इस कंपनी के शेयर्स को सेल करके जो अमाउंट मिला उस अमाउंट को दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया. दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड. सेल कर दिया, पहले कंपनी के शेयर्स को सेल किया, सेल करके जो पैसा मिला उस पैसे को दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया. दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड. तो सेल प्रोसीड क्या है यहां पे देखें. इन्वेस्टमेंट, ये फर्स्ट कंपनी है, दिस इज द फर्स्ट कंपनी, दिस इज फर्स्ट कंपनी और यहां पे हम सेकेंड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज सेकेंड कंपनी. तो फर्स्ट कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट दिया गया है ₹8,500. डिविडेंड है आपका 10%. नॉमिनल वैल्यू इज ₹100 और मार्केट वैल्यू इज ₹170. और he sells the shares when each share rises by ₹30. The shares sold at
200, 170 के शेयर्स तो उसने खरीदे थे, ठीक है, लेकिन बेचे कितने के? 200 रुपए का एक शेयर बेचा है। तो सेल प्रोसीड कितना होगा? देखिए, सेल प्रोसीड विल बी 200 शेयर, 200 रुपए के शेयर्स उसने बेचे। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए कि कितने शेयर्स उसके पास थे, कितने शेयर्स थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट दिया गया है, मार्केट वैल्यू दी गई है। इन्वेस्टमेंट इज द टोटल मार्केट वैल्यू। जब कभी भी आपको नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हो, तो आप कई तरह से निकाल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू दिया गया है तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू है। टोटल अपॉन यूनिट वैल्यू विल गिव यू द नंबर। तो टोटल इज 8500 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 170। ये नंबर ऑफ शेयर्स आया। सेल प्रोसीड कैसे निकालेंगे? कितने शेयर्स थे मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपए का बेचा गया, 200 रुपए का बेचा गया। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये मार्केट वैल्यू एट विच द शेयर्स आर सोल्ड। तो ये कैंसिल हो गया, 17 5 80 होता है। तो ये आ गया आपका ₹10,000। तो सेल प्रोसीड इज ₹10,000। इतना उन्होंने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन 12% ₹100 शेयर्स। इस कंपनी की नॉमिनल वैल्यू, कंपनी के शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 100 है। डिविडेंड दिया जा रहा है 12% और मार्केट वैल्यू है ₹125। मार्केट वैल्यू इज 125। तो हमसे कह रहा है, और इन्वेस्टमेंट, यही इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट इज ₹10,000। तो हमसे पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट में, द नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स ही बाइज। कितने 125 रुपए वाले कितने शेयर्स उसने खरीदे। तो फिर से इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स bought. तो number of shares bought is investment divided by the market value which is 125. तो 25 5 times, 25 4 times, ये 0 हो जाएगा, 5 8, ये 80 हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट 80, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज 80। फिर कह रहा है द चेंज इन हिज एनुअल इनकम। चेंज इन एनुअल इनकम भी मैंने आपको भी समझाया था कि चेंज इन एनुअल इनकम का मतलब क्या हुआ कि पहली कंपनी से उसको कितनी इनकम मिल रही थी और जो ये नया इन्वेस्टमेंट है उससे उसको कितनी इनकम मिलेगी, और दोनों का डिफरेंस ही चेंज इन इनकम होता है। तो पहले आप ये निकालिए कि चेंज फ्रॉम द फर्स्ट, सॉरी, डिविडेंड, टोटल डिविडेंड फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी, टोटल डिविडेंड फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी कितनी है टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड, फिर से टोटल की बात आ रही है, टोटल इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स इसके कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स ये 50 थे, ये नंबर निकाल रहा था मैंने, तो ये 50 थे। नंबर ऑफ शेयर्स 50 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर देखिए, नॉमिनल वैल्यू 100 है, डिविडेंड परसेंट 10 है, तो एक शेयर पे 10 रुपए मिल रहा है। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर इज ₹10, तो ये कितना हो जाएगा? ₹500। टोटल डिविडेंड फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी इज ₹500। फिर टोटल डिविडेंड फ्रॉम द सेकेंड कंपनी, टोटल डिविडेंड फ्रॉम द सेकेंड कंपनी, सेकेंड कंपनी में से कितना हमको टोटल डिविडेंड मिलता है। देखिए, तो पहले तो यहां पे आप देखिए डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना हो गया। डिविडेंड ऑन वन शेयर हो गया आपका ₹12, 12 रुपए एक शेयर पे। कितने शेयर्स खरीदे थे? 80 शेयर्स खरीदे थे। तो 80 शेयर्स खरीदे थे और 12 रुपए एक शेयर पे मिल रहा है। 12 8 96,
So total dividend is 960. Therefore change in income कितना हो गया? Change in income. Change in income हो गया income from the second company minus income from the first company. मेरे ख्याल से ये 500 था. हाँ 500. तो ₹500 which is equal to ₹460. ये change in income हो गया. ठीक है, तो change in income is the difference in the income that we get from the second company and from the first company. तो इन दोनों में जो difference होगा उसी को हम change in income कहेंगे. चलिए next question देखते हैं. A person invests this much. Person invests this much and buys certain 100 rupees shares at rupees 91. He sells out shares worth rupees 2400 when they have risen to rupees 95 and the remainder when they have fallen to rupees 85. Find the gain or loss on the total transaction. Gain or loss on the total transaction, ये कैसे पता चलेगा कि जितने का उन्होंने बेचे, सारे शेयर्स जो बेच दिए, उससे जो पैसा मिला, अब वो पैसा उनके इन्वेस्टमेंट से अगर ज्यादा है, ये इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो उनको प्रॉफिट हुआ. टोटल पैसा सारे शेयर्स बेचने के बाद अगर कम है इस इन्वेस्टमेंट से तो उनको लॉस हो गया. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ये जो शेयर्स ये बिक रहे हैं, बिकने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना है. तो चलिए देखते हैं कि ₹4368 एंड बाय सर्टेन 100 रुपीज शेयर्स एट 91. तो सबसे पहले देखें कि उनके पास शेयर्स थे कितने. नंबर ऑफ शेयर्स, फिर से वही चीज, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट विच इज 4368 डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू. सर्टेन 100 रुपी शेयर्स, मतलब ये नॉमिनल वैल्यू है, एट, फिर से देखिए एट रुपीज 91. तो 91 इज द मार्केट वैल्यू. ठीक है, तो 13 से करते हैं. 13 7 टाइम्स 91, 13 3 टाइम्स 39 और ये 46 आ जाएगा. 13 3 टाइम्स 39, 78, 13 5 65, 13 6 78. ये आ गया. अच्छा, ये आ जाएगा 7 4 आपका आ जाएगा 28, 56, 7 8 56. तो 48 शेयर्स उनके पास हैं. 48 शेयर्स उनके पास 48 शेयर्स. अब कहा जा रहा है ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ ₹2400. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब वो 2400 वर्थ के शेयर्स बेच रहे हैं. मतलब उनकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, शेयर्स की ओरिजिनल कॉस्ट कौन सी है? उसकी नॉमिनल वैल्यू. मार्केट वैल्यू तो वो वैल्यू है जो उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. लेकिन जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो तो उसकी नॉमिनल वैल्यू जो कंपनी ने डिसाइड की है. तो he sells out shares worth ₹2400 when they have risen to 95. तो number of shares sold at ₹95. कितने? 2400 के शेयर्स वो बेच रहा है. एक शेयर की कीमत, ओरिजिनल कीमत 100 है, तो 24 शेयर्स वो 95 रुपीज में बेच रहा है. एंड द रिमाइंडर व्हेन दे हैव फॉलन टू ₹85. तो नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड एट ₹85, क्योंकि उसके पास 48 शेयर्स थे और उसने 24 शेयर्स 95 पे बेचे, तो ऑब्वियसली 85 शेयर्स भी वो 85 रुपीज के शेयर्स भी वो कितने बेचेगा? 24 शेयर्स बेचेगा. नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड एट ₹85 इज ऑल्सो 24. तो अब टोटल अमाउंट रिसीव्ड, बाय सेलिंग दीज शेयर्स इज इक्वल टू, इसको 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, 95 मल्टीप्लाइड बाय 24 और प्लस 85 मल्टीप्लाइड बाय 24.
ठीक है, अब आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे 24 कॉमन दिख रहा है, आप कॉमन ले लीजिए। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस ना आपके छोटी छोटी चीजें, जो ये छोटा सा स्टेप है, ये आपके बहुत बड़े कैलकुलेशन को सेव कर लेगा। 95 और ये 85, तो ये आ जाएगा 24 और ये 180 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 मल्टीप्लाइड बाई 18, 18 4 जा 72 और 18 2 जा 36 और 7 43, तो ये आ जाएगा ₹4320। ये जो है टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो गया। अब आपको कहा गया है कि आप बताइए गेन या लॉस क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिख रहा है तो लॉस होगा उसको, तो लॉस इज 4368 माइनस ₹4320, तो ये कितना हो गया 48 रुपीज। 48 रुपीज का लॉस हो गया उसको। ठीक है, आपको समझ में आई चीज कि हम लोगों ने क्या किया, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, फिर आपसे पूछा गया था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कितने वर्थ के शेयर्स उसने बेचे, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। उससे हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने शेयर्स 95 पे बिके और बचे हुए शेयर्स 85 पे बिक गए। तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना हो गया, वो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, 4320 आ गया। अब क्योंकि ये जो अमाउंट है इससे कम है, इन्वेस्टमेंट से कम है, इस वजह से उसको लॉस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन सोल्ड सम, ये इस में रुपीज का साइन मिस हो गया है हर क्वेश्चन में, उसको थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। A man sold ₹100 shares paying 10% dividend at a discount of 25% and invested the proceeds. अच्छा, a man sold some ₹100 shares, कितने शेयर्स बेच रहा है ये नहीं पता। some ₹100 shares paying 10% डिविडेंड, तो इसमें लिख लेते हैं। बहुत ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में तो आप उसमें, जैसा मैंने कहा था आपसे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होंगी तो हो सकता है आप एक बार में उसको कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए। तो आप क्या करिए, आप चीजों को लिख लीजिए उसको शॉर्ट में। नॉमिनल वैल्यू 100 है, पेइंग 10% डिविडेंड, तो डिविडेंड हो गया 10% एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। अब डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट 25% दे रहा है, तो डिस्काउंट 25%, तो पहले डिस्काउंट वैल्यू देख लीजिए। डिस्काउंट वैल्यू, तो डिस्काउंट वैल्यू भी 25 ही हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों ही नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो 25% ऑफ ₹100 इज ₹25। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इज नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट। तो नॉमिनल वैल्यू इज ₹100 माइनस डिस्काउंट इज 25, तो ये हो गया ₹75। तो मार्केट वैल्यू इज ₹75 एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन ₹100 शेयर्स। ये दूसरी कंपनी है, सेकंड कंपनी, दिस इज फर्स्ट कंपनी। ये सेकंड कंपनी है, इसमें क्या कहा गया है कि नॉमिनल वैल्यू इज ₹100, पेइंग 16% डिविडेंड, डिविडेंड 16% है, कोटेड एट ₹80, फिर से ये रुपीज का साइन मिसिंग है यहाँ पे, quoted at ₹80, that is market value is ₹80, thus increased his income by ₹2000, find the number of shares sold by him। तो इंक्रीज हिज इनकम मतलब क्या मतलब हुआ इसका, कि चेंज इन इनकम, उसका चेंज इन इनकम जो है ₹2000 है। तो चेंज इन इनकम कैसे मिलेगा, इस कंपनी से हमको जो डिविडेंड मिल रहा था और ये कंपनी जो डिविडेंड देगी, तो इस कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा माइनस दिस कंपनी का डिविडेंड विल गिव यू चेंज इन इनकम, और वो ₹2000 दे रखा है। तो इसके लिए हमें दोनों कंपनी का टोटल डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो चलिए टोटल डिविडेंड निकालते हैं। पहले डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर इज ₹10, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 100 है,
और फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। वो कह रहा है कि कुछ शेयर्स बेच रहा है, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बी एक्स। इसको मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ शेयर्स वो सेल कर रहा है, तो प्रोसीड कितना हो जाएगा, सेल प्रोसीड दैट इज हाँ सेल प्रोसीड इज इतने का शेयर वो बेच रहा है, डिस्काउंटेड 25%, इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन दिस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई दूसरी वैल्यू नहीं दी गई है, ये पहले मैंने आपको बताया था, एक तो प्राइस होता है जिसपे वो खरीदता है इन्वेस्टर, दूसरी प्राइस होती है जिसपे वो बेचता है। अब अगर वो जिसपे बेच रहा है वो कुछ और वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसका मतलब जिसपे वो उसने खरीदा था उसी पे उसने बेच दिया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि और कोई इसमें वैल्यू या फिगर नहीं दी गई है, तो इसका मतलब इसी पे बेच दिया उसने, तो ये आ जाएगा 75x। 75 is the market value, x number of shares is selling, तो 75x रुपीज 75x ये प्रोसीड हो गया। और ये जो प्रोसीड हुआ यही इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो गया, रुपीज 75x। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब लेकिन एक चीज और है, अब आपको इसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे कि भाई टोटल डिविडेंड निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इन्वेस्टमेंट इज 75x और मार्केट वैल्यू इज 80, ये आ जाएगा आपका 515 टाइम्स और 516 टाइम्स, तो 15x बाई 16 ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है यहाँ पे, डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर क्लियरली दिख रहा है 16 रुपीज है, तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया, टोटल डिविडेंड हो गया 16 डिविडेंड ऑन वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 15x बाई 16, तो 16 और 16 कैंसिल होके टोटल डिविडेंड आ गया रुपीज 15x। ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसमें देखिए नंबर ऑफ, इसमें टोटल डिविडेंड कितना था, इस कंपनी का टोटल डिविडेंड कितना था, x नंबर ऑफ शेयर्स उसने बेचे, एक शेयर पे कितना डिविडेंड था 10, तो टोटल डिविडेंड इसमें कितना था 10x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसा हो गया कि चेंज इन इनकम 2000 रुपए, तो हमको पता है चेंज इन इनकम क्या होता है, दूसरी कंपनी के टोटल डिविडेंड माइनस पहली कंपनी का टोटल डिविडेंड, तो 15x माइनस 10x इज इक्वल टू 2000, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 2000 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 400। तो उसने कितने शेयर्स बेचे, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय हिम, दिस इज 400 shares, 400 shares he is selling। समझ में आ गया आपको? ये चेंज इन इनकम का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दूसरी कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा है उसमें से पहली कंपनी के डिविडेंड को सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट इज योर चेंज इन इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड रुपीज 20304 into two parts such that if one part is invested in 9% rupees 50 shares at 8% premium, देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, and the other part is invested in 8% rupees 25 shares at 8% discount, then the annual incomes from both the investments are equal, मतलब टोटल डिविडेंड दोनों का सेम है। जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड के, तो कभी भी आप पैनिक मत करिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, उसके बाद देखिए पूछा क्या जा रहा है, और जो पूछा जा रहा है और जो इंफॉर्मेशन है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जैसे इतने सारी चीजें दी गई हैं, एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को मैं लिख रहा हूं। पहले कह रहा है डिवाइड करना है इस अमाउंट को दो पार्ट में, तो ये पहला पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, और यहां पे सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट।
इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी क्योंकि फिगर ही ऐसी दे रखी है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो फर्स्ट पार्ट में मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट जो है, डिवाइड दिस मच इनटू 2 पार्ट्स, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है टोटल। तो पहला जो इसमें इन्वेस्टमेंट है मान लेते हैं ₹X का इन्वेस्टमेंट, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ₹20,304 माइनस X, इतना इन्वेस्टमेंट इसका हो गया दूसरी कंपनी में। फिर आपसे कह रहा है पार्ट सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 9% ₹50 शेयर्स, तो डिविडेंड है 9%, ₹50 शेयर्स एट 8% प्रीमियम, ये नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू इज ₹50, 8% प्रीमियम, प्रीमियम इज 8%, तो प्रीमियम वैल्यू कितनी हो गई, प्रीमियम वैल्यू 8% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों ही नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होंगे, तो नॉमिनल वैल्यू, तो 52 टाइम्स ये 4 आ गया। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू इज नॉमिनल वैल्यू प्लस द प्रीमियम, नॉमिनल वैल्यू इज ₹50 प्लस द प्रीमियम विच इज 4, तो ये मार्केट वैल्यू हो गई ₹54, ये मार्केट वैल्यू हो गया। ये पहली कंपनी के मैंने सारा डिटेल लिख लिया। फिर कह रहा है एंड द अदर पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 8%, डिविडेंड 8% है, ₹25 शेयर्स, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ₹25 है, एट 8% डिस्काउंट, डिस्काउंट 8% है, तो डिस्काउंट वैल्यू कितनी हो गई, डिस्काउंट वैल्यू is 8% of the nominal value, 25 4 times 4 2 times, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू इज नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, नॉमिनल वैल्यू इज ₹25 माइनस डिस्काउंट विच इज 2, तो ये आ गए मार्केट वैल्यू ₹23। ठीक है, तो ये 8% आपका डिविडेंड भी है, 8% डिस्काउंट भी है, इसमें भी हम लोगों ने सारी वैल्यू सारी डिटेल्स लिख ली। अब कहा जा रहा है कि दोनों से एनुअल इनकम सेम होगा, तो अगर एनुअल इनकम सेम होगा तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि यहां से एनुअल इनकम निकालते हैं। तो एनुअल इनकम निकालने से पहले, एनुअल इनकम मतलब टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर पहले देखिए, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, चीजों को धीरे धीरे कनेक्ट करते जाइए कि हमको पहले हम लोगों ने क्या देखा, एनुअल इनकम दोनों का सेम है, तो एनुअल इनकम यानी कि टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड, अब टोटल डिविडेंड में आइए कि टोटल डिविडेंड कैसे मिलेगा, टोटल डिविडेंड होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो दो कंपोनेंट्स है, नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड ऑन 1 शेयर। तो पहले डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालना, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर किस पे मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू पे, कितना 9%, 9% ऑफ ₹50, तो ये हो गया ₹9/2, इतना डिविडेंड ऑन 1 शेयर आ गया। अब आपका नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, जनरली इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो इन्वेस्टमेंट कितना है X, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है 54, तो टोटल डिविडेंड इसका कितना हो गया, टोटल डिविडेंड हुआ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर, X/54, ये आ गया 96 टाइम्स 54, तो ये आ गया टोटल डिविडेंड ₹X/12। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको दे रहा है टोटल डिविडेंड फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी। सेकेंड कंपनी में आते हैं, सेकेंड कंपनी में भी यही करना है हमको। सेकेंड कंपनी में देखिए, पहले डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना हो जाएगा, डिविडेंड ऑन 1 शेयर 8% ऑफ 25, तो ये 4 और ये 2, ₹2 हो गया,
डिविडेंड ऑन वन शेयर। अब क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। जैसे इसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकाला है, इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द सेकेंड कंपनी, सी सेकेंड कंपनी की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, 20304 माइनस एक्स, 20304 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू इसकी थी 23 रुपीज। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड इज डिविडेंड ऑन वन शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर है 2 रुपीज, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20304 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 23। ये आ गया टोटल डिविडेंड। अब कहा जा रहा है कि पहली कंपनी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंपनी से जो टोटल डिविडेंड मिल रहा है और जो दूसरी कंपनी से टोटल डिविडेंड मिल रहा है वो दोनों सेम है। तो पहली कंपनी से टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है, x/12, x/12, और दूसरी कंपनी से कितना टोटल डिविडेंड मिल रहा है, 20304 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 23। ये दूसरी कंपनी से आपको टोटल डिविडेंड मिल रहा है। अब इसको सॉल्व करना है। अब लंबी कैलकुलेशन है, थोड़ा आराम से। ये 23x आ गया और ये आ जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाइड बाई, या आप पहले ऐसा करिए कि इसको पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ जाएगा 40608 माइनस 2x। ठीक है, तो 23x इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 8 96, ये 0 है तो 96 आ जाएगा। 12 6 72, ये 72 आ गया। 12 4 48, इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा माइनस 24x। इधर ले आइए, 24 और 23 ऐड होके 47 हो जाएगा। 47x इज इक्वल टू 487296 and therefore x is equal to 487296 divided by 47। कैलकुलेशन लेंदी है, आप देख लीजिए यहाँ पे 4748, इनफैक्ट 487296 को डिवाइड कर रहे हैं 47 से, तो ये आ जाएगा 117 आएगा, नहीं जाएगा 0, 172, 4 4 16 होता है, 4 3 टाइम्स ले जाए, 3 7 21 और 3 4 12 एंड 2 14, ये 1 आ गया, ये आ गया आपका 31, फिर 319, 7 4 28, ये भी चला जाएगा, 6 7 42, 4 6 4 24 और 28, ये 7 आ जाएगा, 11 माइनस 8 इज 3 और 376, 8 7 56 होता है, 8 7 56, 5 और 8 4 32 और 5 376, ये आ गया। तो 10368, ये जो है पहला इन्वेस्टमेंट हो गया 10368। ठीक है, तो दूसरा इन्वेस्टमेंट, द सेकेंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड पार्ट, ये पहला पार्ट था, इन्वेस्टमेंट का पहला पार्ट था, उसमें कहा गया था कि उस 20304 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले पार्ट को ही हम लोगों ने मान लिया था x, तो ये आ गया। सेकेंड पार्ट 20304 माइनस x कर लें, 20304 माइनस x विच इज 10368, तो सब्ट्रैक्ट करिए, 14 माइनस 8 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3, ये 2 हो जाएगा, 12 माइनस 3 इज 9 और ये जो है आपका 9 आ जाएगा, 9, तो रुपीज 9936। तो दूसरा 9936, पहला इन्वेस्टमेंट 10368। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए क्या हुआ। इसमें कहा गया था 2 पार्ट में डिवाइड करिए, पहले पार्ट को x मान लिया, दूसरे पार्ट को 20304 माइनस x माना था। मेन है कि आप ये सारी इंफॉर्मेशंस को एक बार में लिख लीजिए अपने पास, और फिर उसके बाद देखिए पूछा क्या जा रहा है। एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल,
तो अगर एनुअल इनकम है तो टोटल डिविडेंड की बात कर रहा है। टोटल डिविडेंड के लिए आपको दो कंपोनेंट्स चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड ऑन वन शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर निकाला, नंबर ऑफ शेयर्स निकाला, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने मान लिया था x रुपीस है, और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर निकाल ही लिया था हम लोगों ने, प्रीमियम पे बिक रहा था, तो वैसे ही वो डिस्काउंट पे बिक रहा था, तो उसको टोटल डिविडेंड इसका निकाला, टोटल डिविडेंड हम लोगों ने दूसरी कंपनी का निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। देखिए, अगर आप अपने आप को बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं तो हमेशा उसका लेवल, अपने प्रिपरेशन का लेवल बोर्ड से हमेशा एक दो लेवल ऊपर ही रखना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड में 80 के पेपर में पूरा का पूरा पेपर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विराट एंड धोनी invest rupees 36,000 each in buying shares of two companies. Virat buys 15% of rupees 40 shares at a discount of 20%, while Dhoni buys, देखिए इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप क्या करिए, क्योंकि विराट और धोनी की बात है तो पहले विराट के बारे में लिख लेते हैं, विराट का इन्वेस्टमेंट यहां पे लिख लेते हैं, और धोनी का इन्वेस्टमेंट यहां पे लिख लेते हैं, धोनी का इन्वेस्टमेंट यहां पे लिख लेते हैं। तो चलिए विराट का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट दोनों ही जो है 36,000 ईच, दोनों ही 36,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इज 36,000, यहां भी इनका भी इन्वेस्टमेंट 36,000 का है। फिर ऑफ टू कंपनीज विराट बाइज 15% रुपीज 40 शेयर्स, डिविडेंड दे रखा है 15%, रुपीज 40 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू है, रुपीज 40 नॉमिनल वैल्यू है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अगेन डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू, तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज 20%, तो 20% ऑफ 40, ये कैंसिल हो गया, ₹8। तो मार्केट वैल्यू इज द नॉमिनल वैल्यू माइनस द डिस्काउंट, नॉमिनल वैल्यू ₹40 माइनस 8 विच इज ₹32। ये आपका ये मार्केट वैल्यू आ गई, ठीक है। वाइल धोनी, अब धोनी के इन्वेस्टमेंट में आते हैं, शेयर बाइज ₹75 शेयर्स, यानी नॉमिनल वैल्यू इज ₹75 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो प्रीमियम कितना दे रहा है वो, प्रीमियम इज 20%, तो 20% ऑफ 75, 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 20% प्रीमियम, और धोनी बाय 75 रुपीज 75 शेयर्स, तो ये आ जाएगा 4 5 टाइम्स हो जाएगा। ये एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹75, प्रीमियम है 20%, 20% ऑफ ₹75, तो 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, और ये 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15, तो ये 15 रुपीज जो है प्रीमियम है। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, मार्केट वैल्यू विल बी 75 प्लस 15, दैट इज ₹90, 90 रुपीज मार्केट वैल्यू हो गई। अब हम लोगों ने सारी डिटेलिंग कर ली, विराट और धोनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में हमको सब पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यहां भी दोनों सेम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले क्वेश्चन में सब दोनों का ही रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया था, इसमें क्या किया गया, धोनी का रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया गया। धोनी की कंपनी में, धोनी ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया गया है, बल्कि पूछा गया फाइंड द रेट परसेंट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय धोनीज कंपनी। लेकिन अब इसमें कनेक्ट कैसे करेंगे कि कैसे स्टार्ट करें, पहले सारी चीज देखी हम लोगों ने, फिर उसके बाद देखा कि दिया क्या गया है। उसमें दिया गया है कि इफ बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड्स, दोनों इक्वल डिविडेंड रिसीव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि धोनी उतना ही डिविडेंड रिसीव करेगा जितना कि विराट को डिविडेंड मिल रहा है। तो इसका मतलब विराट का डिविडेंड तो निकाला जा सकता है, तो विराट का टोटल डिविडेंड निकालते हैं।
तो विराट का टोटल डिविडेंड निकालने के लिए पहले डिविडेंड ऑन वन शेयर, क्या होगा 15% ऑफ ₹40, ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 5 टाइम्स 5 3 टाइम्स 3 2 ₹6, तो ₹6 एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है विराट को। अब टोटल डिविडेंड, इसका टोटल डिविडेंड देखिए, टोटल डिविडेंड पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए, टोटल डिविडेंड के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर मिलेगा इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। अब इसको कैलकुलेट करना है हमको, तो हम समझते हैं 4 से चला जाना चाहिए या 8 से भी जा सकता है। 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, ये आ जाएगा 40, 8 5 ज़ा 40, 0 0। 4 से कैलकुलेट पूरा चला जाएगा, ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये 10 आ जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 1125 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15, 66 67। तो ₹6750 is the dividend that Virat is getting from his investment। ठीक है, अब ये जो टोटल डिविडेंड है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, this dividend is also what Dhoni is getting। तो according to question, total dividend for Dhoni is also the same, which is 6750। यही इसका की, आप कह सकते हैं कि की जंक्चर है पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, कि अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कि जितना डिविडेंड इसको मिल रहा है उतना ही डिविडेंड धोनी को मिल रहा है। अब इससे हम कैसे निकालें डिविडेंड परसेंट, तो पहले हम डिविडेंड ऑन वन शेयर निकालेंगे। डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड परसेंट कैसे निकालेंगे, डिविडेंड परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल वैल्यू पे। तो पहले हम निकालेंगे कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला, एक्सक्यूज मी, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला, डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड तो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला। अब एक शेयर पे डिविडेंड कैसे निकालें, एक शेयर पे डिविडेंड निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल डिविडेंड अगर पता है हमको, और मैं क्योंकि यहाँ पे एक शेयर पे कितना डिविडेंड है नहीं निकाल सकता, तो एक शेयर पे डिविडेंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो टोटल डिविडेंड ऑन वन शेयर दूसरे तरह से कैसे मिल सकता है, दूसरे तरह से मिल सकता है। अगर हमको टोटल डिविडेंड पता है तो हमको पता है टोटल डिविडेंड किसके बराबर होता है, टोटल डिविडेंड, टोटल क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वैल्यू, यानी कि टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल डिविडेंड is equal to number multiplied by dividend on one share। Therefore, dividend on one share is equal to total dividend divided by number of shares, divided by number of shares। तो टोटल डिविडेंड कितना है, 6750 है, 6750, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमको निकालना पड़ेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है 36,000 का, मार्केट वैल्यू कितनी है 90। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखिए कि नंबर ऑफ शेयर्स अगर इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू दोनों दिया गया है तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू होता है, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 400, तो नंबर ऑफ शेयर्स 400 हो गया। अच्छा, डिविडेंड ऑन वन शेयर इतना आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 6,
ये हो जाएगा 5 8 टाइम्स और 5 1 5 3 15 5 5 25। तो 135 डिवाइडेड बाई 8 ये डिविडेंड ऑन वन शेयर आए। इसको हम अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल में आएगा, फिर उसको चेंज करने में फिर से दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड ऑन वन शेयर आ गया, नाउ डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट क्या होगा, डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर divided by nominal value of one share multiplied by 100. Dividend on one share divided by nominal value of one share multiplied by 100. तो dividend on one share है 135 divided by 8 और nominal value of one share divide कर रहे हैं तो इसी से multiply हो जाएगा। nominal value of one share कितना था इसका, ₹75, ₹75। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है, आप देख लीजिए, मैं सही से बता रहा हूं। डिविडेंड ऑन वन शेयर 135/8 डिवाइडेड बाई 75 और मल्टीप्लाइड बाई 100। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि 75 ऊपर जाएगा, ये 75 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस आपको ये समझना है ये एक क्वांटिटी है और इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। तो ये 1 ऊपर जाएगा, 75 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 135 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 75 और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप देखिए 25 4 टाइम्स, 25 3 टाइम्स, ये 4 ये 2 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम्स 15, तो ये आ जाएगा 45/2 विच इज 22.5%। ये हमारा पूछा गया था हमसे कि धोनी की कंपनी कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसने। तो धोनी की कंपनी ने कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 22.5%। ठीक है, तो आपको इसके ये जो क्वेश्चंस इसके शेयर्स एंड डिविडेंड के होंगे, हो सकता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो वो इंफॉर्मेशन को एक साथ दिमाग में भरने की कोशिश ना करके क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग नोट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि लास्ट में पूछा गया है और फिर उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जनरली सब लोग एक साथ करने की कोशिश करते हैं और यहीं पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज इट। और मैं समझता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इन केस अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस आप सोचते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस मुझे करवाना चाहिए, तो आप इसको लिखिए, हम लोग डेफिनेटली इसको एक और वीडियो बना सकते हैं इसका। और डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।